नमस्कार दोस्तों। आज कुछ कविताएं काफी अंतराल के बाद आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो पहली कविता है। सबसे पहले मैं इन दिनों हाल ही में लिखी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली कविता है चुंबकीय। ये सबसे ताजा कविता है। प्रेम के रस से फल निर्मित होते हैं और इसी कारण वे होते हैं खाद्य भी। यही रस होता है अनाजों में, सब्जियों में, गन्नों में, तो इसका नाम ही मिठास होता है। प्रेम उत्पन्न कर देता है आंखों में चमक, मन में निश्चिंतता का एहसास। यही चमक दिखाई देती है सागर के दर्पण में सूरज का चेहरा देखते हुए। इसी चमक को मैं हर बार देखता हूँ तुम्हारी आंखों में, जो उदासियों और निराशाओं को धकेल देती है सुदूर। प्रेम के चुंबकीय आकर्षण में परस्पर जुड़ी है दुनिया, जबकि उसे झुलसाती है नफरत की अनापेक्षित लू। जबकि उसे झुलसाती है नफरत की अनापेक्षित लू। ये पहली कविता थी। बीच में काफी अंतराल भी हो जाता है। एक कविता है समय का पक्षी। समय का पक्षी निर्बाध उड़ता है दुनिया के आसमान में। इसे आज तक कोई कैद नहीं कर पाया, बादशाह भी नहीं पकड़ पाए इसे। वह नहीं आया आक्रमणकारियों के हाथों में, तानाशाह छू भी नहीं सका उसे। उस तक ऊंची पहुंच के लिए उनके हाथ अब भी बहुत बौने हैं। वह नहीं आया, वह नहीं हुआ सोने के पिंजरे में कैद, दुनिया का अक्स उसके जेहन में रहता है। समय का पक्षी बस्तियों, खेतों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, देशों, महासागरों और महाद्वीपों के ऊपर उड़ता रहता है। परस्पर संबद्ध रहते हैं, परस्पर समृद्ध रहते हैं। उसकी उड़ान में अतीत, वर्तमान और भविष्य, जिसे वह अलग अलग करके देख नहीं सकता, देखता नहीं है, और हर हाल में निरंतर उड़ता रहता है। दोस्तों, ये कविता थी समय का पक्षी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश की प्रख्यात चित्रकार, उनका एक पोस्टर जो फेसबुक ने एक बार फिर साझा किया है। दोस्तों, आप जानते हैं फेसबुक हमारी पिछली कविताओं को, कलाओं को, पोस्टर्स को या पोस्टों को बार बार साझा करती रहती है, और कई बार हम उसको फिर से रिपोस्ट कर देते हैं। तो एक पोस्टर कुछ मेरी कवितांश का, मेरी कविता पर श्रीमती अर्चना मिश्रा जी ने, जो प्रमुख प्रख्यात चित्रकार हैं, और उनको पहला अभिनय स्मृति सृजन सम्मान उनको मिला था। तो ये उनका पोस्टर है जो मेरी कविता पर बनाए। कविता ये है। समय के चाक पर शाब्दिक रचनाओं के दिए बनाने वाला कुम्हार हूं मैं। दोस्तों, आप मेरी कविताओं को पढ़ते हैं, अ, उनको सराहते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और आपके प्रति, आप मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त करते हैं, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। ये आप सब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में
समय निकाल कर अपने से इतर जाकर कविताओं से जुड़ना, किसी कवि से उसकी भावनाओं से जुड़ना और विचार विनिमय करना, ये बड़ी बात है। और ये हमारे लिए, कविता के लिए, समय के लिए ज़रूरी भी है कि जो जो चिंताएँ हम साझा करते हैं कविताओं में भी, आप उनको समझ पाते हैं और न केवल समझते हैं बल्कि उनसे जुड़ते हैं और एक कवि का और विचार का एक समर्थन करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कविता है, तुम गिरो। जीवन के कठिनतम रास्तों पर कौन चले, तुम चलो। अधिकारों और सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष कौन करे, तुम करो। बल्कि करो ही मत। समर भूमि में कौन मरे, तुम मरो। हमारे द्वारा जलाई गई नफरत की आग में कौन झुलसे, कौन जले, तुम जलो। हम हैं सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित, आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यवस्था के मुस्तंड चरवाहे। हम हैं बाहुबली, ताकतवर ठेकेदार हैं हम। मूर्खता के बाड़े में निरीह पेड़, मूर्खता के बाड़े में निरीह भेड़ बनकर गुत्थम गुत्था होते हुए कौन में आए, तुम में आओ। भेड़ चाल चलते हुए पतन के कुएं में कौन गिरे, तुम गिरो। दोस्तों, ये कविता थी, तुम गिरो। मुझे लगता है इस बार इतनी ही कविताएं काफी हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ कुछ और कविताओं के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार मेरे समर्थन के लिए और मुझसे संबद्धता जाहिर करने के लिए, और नव वर्ष 2025 की आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।